नमस्कार, मैं विकास कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी का धरती पर पहला प्रदर्शन हुआ और इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया से लेकर इनबॉक्स तक सबका एक ही सवाल है कि कितने लोग आए और वो प्रदर्शन किस लिए बुलाया गया था। नया नया बनी इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन लोग जुड़े हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि कितने लोग पहले प्रदर्शन में आए। 40 डिग्री तापमान, उमस भरी गर्मी, कोई कंकाल का चित्र लेकर आया था तो किसी पे लिखा हुआ था कि कितनी बार आएगी पेपर लीक वाली सरकार। किसी पोस्टर पे लिखा हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लोगों का कहना ये है कि अगर लोग जुड़ेंगे नहीं तो फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आगे की तरफ कैसे बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर सभी लोगों को एक ही बात कहना है कि 2 करोड़ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो क्या 2 करोड़ लोगों को सड़क पर आना चाहिए था? अब एक बात का जवाब दीजिए, अगर 2 करोड़ का सिर्फ 10% लोग अगर जंतर मंतर पाते तो क्या दिल्ली पुलिस संभाल पाती? चलिए ठीक है, अगर 10% लोग आ भी जाते तो अगर किसी प्रकार का दंगा होता तो कितना का नुकसान होता। कॉकरोच जनता पार्टी ने जितना शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, ना कोई तोड़ ना फोड़ ना पुलिस का लाठीचार्ज। ये पहला बार ऐसा इस सरकार में हुआ कि या तो सरकार ने करवाया या कुछ भी हुआ, मतलब कि पहला बार ऐसा हुआ कि बिना लाठी डंडा का कोई प्रदर्शन सफल हुआ। अगर कॉकरोच जनता पार्टी ज़मीन पर उतरना चाहती है तो जैसे कि तरफ पहले की जितनी भी पार्टियां हैं इस सरकार को जवाब देते आ रही है, उसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के को फाउंडर को भी जवाब देना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के सभी जुड़े हुए सदस्य का बहुत ही अच्छा सवाल रहा और प्रदर्शन भी अच्छे तरह से हुआ। अब हो सकता है कि ये आंदोलन अगर रिजाइन तो नहीं हुआ, जिस तरह से अभिजीत दिपके ने बोला कि इस आंदोलन को हम नेशनल लेवल तक ले जाएंगे, तो लोगों का मानना है कि किस तरीके से ये आंदोलन नेशनल लेवल तक जाएगा। और मानना है कि पिछले साल जैसे नवंबर में स्टूडेंट ही गए थे दिल्ली के प्रदूषण को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन करने, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में ले लिया, मारा पीटा, लाठी चार्ज किया और सबको जेल में डाला। अभी तक उनको कितने लोगों को जमानत मिला कि नहीं मिला किसी को पता भी नहीं चला। और एक बात और है कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी अपना पार्टी बनाकर 22 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ ली है, उसी हिसाब से देखने को मिलता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी कितना सच कितना सही साबित होती है पब्लिक के लिए, कि क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोला करते थे लेकिन बाद में वो पलट गए, क्या उसी तरह से ये भी पार्टी उनके साथ मिल जाएगी। लोगों का एक और बड़ा सवाल है कि ये कैसे संभव हो गया कि बिना लाठी चार्ज किए बिल्कुल प्रेम से आखिर कैसे ये प्रदर्शन सफल हो गया, क्योंकि इस सरकार ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि जो भी सरकार के खिलाफ सवाल करता है उसे आतंकवादी खालिस्तानी साबित कर देती है। जैसे कि किसानों ने आंदोलन किया था तो किसानों को आतंकवादी घोषित कर दी थी सरकार। 2 साल तक वो बॉर्डर पर पड़े रहे, उनको दिल्ली के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। उस बीच प्रदर्शन करते वक्त उन लोगों ने 750 से अधिक लोगों का जान भी चला गया था, कितना लाठी डंडा ये सब चला, लेकिन इस प्रदर्शन में कुछ नहीं हुआ। लोगों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ हो सकता है मिला हुआ है। ये भी मानना है कि जितने प्रदर्शन में लाठी डंडा चले, वाटर कैनन चले, आंसू के गोले दागे गए रोकने के लिए, जिस प्रकार से पटना में प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर लाठी चार्ज हो गया, बहुत तरह से वैसे मतलब पुलिस से प्रोटेक्शन की तरफ से ऐसा कार्रवाई हुआ जिसकी वजह से कई स्टूडेंट का सर तक फूट गया। जैसे दिल्ली में 6 तारीख से पहले जितना प्रदर्शन हुआ धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये भी मानना है लोगों का कि सरकार चाहती थी कि एक ऐसा सेफ्टी वाल हो जाए, लोगों का भड़ास निकल जाए कि नहीं हर प्रदर्शन में लाठी चार्ज नहीं हो सकती है। या तो हो सकता है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के को फाउंडर अभिजीत दिपके ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि हमारे एक हाथ में पोस्टर होगा एक हाथ में फूल होगा, हम लोग बिना किसी दंगा फैलाए हम लोगों को शांतिपूर्वक से प्रदर्शन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर ये कह दे कि हम उस हर पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो ये परीक्षा नीति के जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली में बैठे हैं उनके खिलाफ अगर उनके इस्तीफा के मांग जो भी करेगी पार्टी हम उसके सपोर्ट में करेंगे, क्योंकि
अभिजीत दीपिके ने ये बात बहुत बड़ा बोल दिया था कि अगर ये आंदोलन का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, अगर पेपर लीक नहीं रुकता है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, जो भी आरोपी हैं जो पेपर लीक और स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ किए हैं, कई करोड़ों स्टूडेंट का जो भविष्य खराब किए हैं, अगर नहीं कोई निर्णय निकलता है तो हम इस आंदोलन को नेशनल लेवल तक लेकर जाए। लोगों का कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि अगर क्या पता आज ये कोकरोच जनता पार्टी के साथ जितने करोड़ों लोग मिले हैं, अगर कल जाकर ये पार्टी फिर से उसी सरकार के पक्ष में हो जाए, उसी के सरकार में बात बोलने लगे, तो फिर ये लोग क्या बोलेंगे। हो सकता है जिस तरह से राघव चड्ढा के ऊपर लोग विश्वास किए थे, जिस तरह से राघव चड्ढा ने गरीबों का बात किया था, स्टूडेंट्स का बात किया था, फिर लेकिन कुछ दिन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई करके सीबीआई और ईडी का धोखाधड़ी छापा मारने के बाद करके राघव चड्ढा को बीजेपी ने अपने आप में शामिल कर लिया। एक और कहना है, जितने लोगों ने सरकार से सवाल किया, सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया, तो सवाल करने के बाद उसके ऊपर सीबीआई का छापा तक मरवा दिया, लेकिन अभी तक अभिजीत दीपिके के ऊपर कुछ भी ऐसा मतलब नहीं हुआ। सोचने पे मजबूर कर दे रही है सरकार की ये निर्णय। आखिर दिल्ली पुलिस इतना सुरक्षा, इतना प्रोटेक्शन के साथ प्रदर्शन को सफल बनाने में अच्छे तरीके से प्रदर्शन हो भी गया, कुछ भी नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तक नहीं दिया। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि क्या कोकरोच जनता पार्टी केजरीवाल पार्टी की तरह तो नहीं हो जाएगी। जिस तरह से केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया, उसी तरह से क्या कोकरोच जनता पार्टी के लोग भी धोखा देंगे। सोचने वाली बात है। इस धरना प्रदर्शन में एक और अजीब गजीब घटना घट गया। कई जगह जय भीम के नारे लगाए गए, कई जगह इसी प्रदर्शन में जय श्री राम के नारे लगाए गए। कितने लोगों ने तो ये भी नारे लगा दिए आज़ादी आज़ादी का। ट्रांसजेंडर लोग आए थे, ट्रांसजेंडर लोगों को क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो प्रदर्शन किया गया था युवाओं के लिए, जो पेपर लीक्स का जो बड़ा मुद्दा था उसके लिए प्रदर्शन किया गया था। इस बीच में ये सब जो प्रदर्शन में जो भी ये नारा लगाया गया, जय भीम का हो चाहे जय श्री राम का, चाहे जो भी हो, इससे क्या लेना देना है। इसका मतलब कि प्रदर्शन को एक क्या बोलते हैं, प्रदर्शन को ईमानदारी की तरह, खेल की तरह उसको खेला गया। पूछने वाली बात तो जनता के दिल में ये भी जच रही है कि आखिर इसके संविधान हाथ में लेकर जय भीम का नारा आखिर दीपिके ने क्यों लगाया। आपका अगर मान लीजिए अगर वो पार्टी खराब है तो उसको छोड़िए, अगर आप सही है तो अपना वाइट पेपर पर लिख के दीजिए कि आप सही हो, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, ये मानना होता है।